ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है दहलीज पूजन के ऊपर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दहलीज पूजन का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार जिस घर की स्त्रियां प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागकर घर के मुख्य द्वार को सुंदर से साफ करने के बाद दहलीज पूजन करती हैं, ऐसे घरों में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। यदि किसी भी प्रकार के दोष, चाहे वह वास्तु दोष हो या फिर कुंडली में कोई दोष हो या किसी भी प्रकार के दोष की वजह से यदि आपके घर में यदि जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में बरकत नहीं हो रहा है, तो आप यह दहलीज पूजन जो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसे आप लगातार 3 से 6 महीने तक करके देखिए और फिर आप स्वयं बताएंगे कि इस दहलीज पूजन को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के बाद आपने अपने जीवन में क्या कुछ सकारात्मक परिणाम देखा है। देखिए, 3-6 महीने मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने 3 महीने 6 महीने किए और इसके बाद आप दहलीज पूजन करना छोड़ देते हैं। देखिए, ये चीज़ें जो है ना, वो धीरे धीरे लंबे समय के बाद परिणाम देती हैं और जब परिणाम देने पर आती है ना, तो फिर व्यक्ति को इतना मिलता है कि व्यक्ति स्वयं आश्चर्य में पड़ जाता है। सबसे पहले आप सामान देख लीजिए कि आपको दहलीज पूजन के लिए, देखिए ये दहलीज पूजन जो मैं आज आपको करके दिखाऊंगी, यह एक बड़ा ही सुंदर और साधारण सी विधि है और इसे आप नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी विधि है। सामग्रियाँ क्या क्या चाहिए ये आप देख लीजिए। दहलीज पूजन के लिए आपको चाहिए होगा हल्दी, रोली और थोड़े से अक्षत के दाने सफ़ेद वाले, थोड़े से पुष्प ले लीजिएगा, एक दीपक ले लीजिएगा। सबसे पहला काम तो आपको करना है, आप जैसे ही प्रातःकाल जगते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, इस दौरान आप घर के दहलीज को सुंदर से थोड़े से पानी डालकर इसे साफ़ कर लीजिए, पोंछ लीजिए। इसके बाद स्नान के बाद आप इस स्थान पर दहलीज पूजन करेंगे। अब देखिए, यदि गुरुवार है तो ऐसे में पोछा तो आपको नहीं लगाना है, आप झाड़ू लगा लें और फिर थोड़ा सा जल छिड़क कर इस स्थान को साफ व पवित्र कर लें। इसके बाद आप क्या करेंगे, हल्दी ले लीजिए और इससे आप चाहें तो थोड़ा सा पानी में घोल लीजिए या फिर आप चाहें तो इसे सूखा भी प्रयोग में, यानी कि जो पाउडर वाला हल्दी होता है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के लिए दरवाजे के दोनों तरफ आप एक छोटा सा स्वास्तिक बना लीजिएगा। और अगर स्वास्तिक नहीं बना सकते, दरवाज़ा ऐसे स्थान पर है जहाँ पर लोगों का आना जाना हमेशा बना रहता है या फिर ऐसा डर है आपको कि कहीं स्वास्तिक पर पैर न पड़ जाए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, छोटे छोटे फूल आप दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ बना लेंगे। कहने का मतलब है कि या तो आप हल्दी से छोटा सा रंगोली बना लें या फिर स्वास्तिक बना लें और इस पर किसी का पैर ना पड़े, इसका ध्यान आपको रखना है। और इसे आप अगली सुबह, यानी कि अगले दिन सुबह को जब पुनः आप दहलीज पूजन करेंगे, तब तक यूं ही पड़े रहने दीजिए। देखिए, ब्रह्मवर्त पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि यदि व्यक्ति को दुर्भाग्य ने घेर रखा है, कड़ी मेहनत के बाद भी व्यक्ति को वो फल प्राप्त नहीं हो रहा है जो वो चाहता है, जीवन में लक्ष्मी आगमन के सभी रास्ते बंद हो गए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि लक्ष्मी माता आपसे रुष्ट हो गई हैं, तो ऐसे में आप घर की दहलीज की पूजा आरंभ कर दीजिए। लगातार 5-6 महीने तक आप ये कार्य करते रहिए। आप देखिएगा कि जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे, आपका कार्य आपको सफलता दिलाएगा, आपके जीवन में लक्ष्मी आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे। यूँ कहें कि आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा, क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि माता लक्ष्मी प्रातःकाल और शाम के वक्त, यानी कि प्रदोष काल में भ्रमण करती हैं और इस दौरान उन्हें जिस भी घर का मुख्य द्वार आकर्षित करता है, ऐसे जगह पर माता लक्ष्मी अवश्य आती है, अपने आप को रोक नहीं पाती। इसीलिए, और एक बात आपको बता दूं कि दहलीज पूजन आपको सूर्योदय से पहले ही करना है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि जैसे आप मंदिर में कई लोग होते हैं ना कि 8 बजे 9 बजे पूजा अर्चना करते हैं, तो इस प्रकार से आपको दहलीज पूजन नहीं करना है। दहलीज पूजन का जो विधि है वह ये है कि सूर्योदय होने से पहले आपको दहलीज पूजन कर लेनी चाहिए। तो आप दोनों तरफ छोटी छोटी रंगोली या फिर स्वास्तिक बना लें और इस स्थान पर थोड़ा सा कुमकुम का टीका लगा दें और दहलीज के मध्य में एक दीपक लगाना है। इसके लिए थोड़े से चावल की ढेर यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस प्रकार से आपको रख देना है। इसके ऊपर से
थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा आप कुमकुम डाल दें और कुछ पुष्प इसमें सजा दें और फिर एक दीपक यहाँ प्रज्वलित कर दें माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, और फिर कुछ पुष्प यहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। और दोनों तरफ जहाँ आपने रंगोली बनाई है यहाँ भी थोड़े थोड़े से पुष्प चढ़ा दें और फिर इस स्थान को प्रणाम करके आप वापस घर को आ जाए। देखिए, प्रणाम करने के बाद ही आपको अंदर आना है। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। अब इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं जब आप दहलीज पूजन करते हैं, ये भी आपको अवश्य जानना चाहिए। नियम क्या है? सबसे पहले तो घर में आपको झाड़ू लगाना है। झाड़ू अंदर से आपको लगाते हुए दहलीज के बाहर लेकर आना है। जो भी कचरा आप लेकर आते हैं अंदर से बाहर की ओर लाना है, कभी भी बाहर से अंदर की ओर कचरा लेकर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको घर में पोछा इत्यादि लगा लेना है। मान लीजिए गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन जल में हल्दी मिलाकर इस जल का छिड़काव आप पूरे घर में करें। घर के मुख्य द्वार में थोड़ा सा जल डालकर इसे धो लें या फिर आप पोछा भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से साफ़ कर लीजिएगा पहले, और फिर इसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद सबसे पहले आप सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, तुलसी जी को जल चढ़ाएं। इसके बाद अपने दहलीज की पूजा करें। देखिए, दहलीज में पितरों का वास होता है, इसीलिए दहलीज पूजन करने के बाद आप माता लक्ष्मी का ध्यान करके माता को प्रणाम तो अवश्य कीजिएगा, साथ ही पितरों का भी ध्यान कीजिएगा और उन्हें प्रणाम करके पुनः वापस घर को आइएगा। घर में आपको मंदिर में पूजा पाठ करना है, पूजा पाठ कर लीजिए। इसके बाद आप अन्य कार्य कर सकते हैं। और दहलीज पूजन जहाँ पर आप करते हैं, जहाँ दीपक लगाते हैं, इस दीपक को लांघना नहीं है। चाहे वह बड़े हों या बच्चे हों, उन्हें आप समझा दीजिए इस दीपक को लांघना नहीं है। और देखिए, ये पूजन करने के बाद आप दीपक यहाँ से, जैसे दीपक ठंडा हो जाता है, दीपक अक्षत वहाँ से हटा लेंगे। दोनों तरफ जो आपने रंगोली बनाई है इसे आप रहने दें। अगले दिन जब आप घर की साफ़ सफाई करते हैं, दहलीज की सफाई करते हैं, उस समय आप इन्हें हटाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जो स्वास्तिक आपने बनाया है इसमें झाड़ू नहीं लगना चाहिए। किसी कपड़े के मदद से आप इसे साफ़ कर लें। देखिए, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता आपको, लेकिन आजकल लोग ये सब करना बंद कर चुके हैं। जबकि पहले के समय में ये सारी चीज़ें नियम पूर्वक की जाती थी। अभी भी कई स्थानों पर, कई ऐसे राज्य है भारत में जहाँ पर प्रातःकाल दहलीज पूजन किया जाता है, और इसका प्रभाव इतना अधिक है, ये हमने अपने निजी जीवन में भी अनुभव किया है। और इसका प्रभाव यदि आपको देखना है तो आप एक बार इस दहलीज पूजन की विधि को अपने जीवन में शामिल करके देखिए। आपको दोबारा जीवन में कहना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं इस नियम को पकड़े रहेंगे। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।